नमस्कार, मैं हूं करीना। आप देख रहे हैं यूपीबी न्यूज। सर, आपका संभल वाली घटनाओं में आपका क्या कहना है? मेरा नाम मुनीश त्यागी है। मैं बिजनौर का रहने वाला हूं, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी हूं। ये बड़ी अच्छी घटना का नाम आपने लिया है, संभल वाली घटना। मैं तो बधाई देना चाहता हूं इस तरह के अधिकारियों को, जिस तरह से यहाँ 20-20 साल फाइलें मिट्टी चाटती रहती हैं, उन पर सुनवाई नहीं होती, और वहां हमारे अधिकारियों ने एक दिन में सारी की सारी सुनवाई भी हो गई और आदेश भी दे दिया। और नारेबाजी करते हुए जिस तरह से एक हिंदू संगठन वहां गया है, वो खुदाई करने के लिए, जांच करने के लिए, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? आप जाते चाहते हो कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो? ये मेरे ख्याल से बीजेपी की सोची समझी साजिश है कि युवा रोजगार ना मांग ले इनसे, व्यापारी अपने धंधे के बारे में इनसे बात ना कर ले, किसान का पेमेंट नहीं हो रहा, किसान को डीएपी नहीं मिल रहा, किसान भुखमरी की कगार पे है, तमाम आत्महत्या कर रहे हैं। रोज मेरे ख्याल से एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसी तरह यही हाल युवाओं का आत्महत्या का हो रहा है। जब रोजगार नहीं मिलेगा, 5-7 करोड़ रुपया खर्च एक बच्चे पे होगा, तो आखिर करेंगे क्या वो आत्महत्या के अलावा? छोटी नौकरी वो कर नहीं सकते, प्राइवेट फैक्ट्री वाले उन्हें निकाल के भगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ते नहीं आ रहे, वे सब लॉस में चल रहे हैं। आज जिस तरह से एक घटना चल रही है 2200 करोड़ रुपए, 2200 लाख करोड़ वाली, अडानी जी वाली, भाई कहां लेके जा रहे हैं? इस पर मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, संसद तक नहीं चल पा रही। विपक्ष क्या करे? विपक्ष का काम है सवाल उठाना, जवाब देना सरकार का काम है। ये सबको कुचलने की कोशिश है इनकी, मोदी जी की, और ये चाहते हैं हमसे कोई भी जवाब सवाल ना करे, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इन्होंने इस देश को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। और एक शेर मुझे याद आता है कि कुर्सी पर जो बैठा है बड़ा बुज़दिल है, औलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिसके घर औलाद नहीं। यहाँ की भोली भाली जनता है, इनके बहकावे में आ गई, और बहकावे में आके इन्हें सत्ता सौंपने का काम किया है। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं, ये मशीनों में घपलेबाजी कराते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर गाड़ी अपनी खोल सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, तो कंप्यूटर में क्यों नहीं हो घपला हो सकता? वो ये मशीनों में, ईवीएम में घपला जरूर है कुछ ना कुछ मोदी जी का। इसीलिए बैलेट पेपर पे ये काम कराने के लिए तैयार नहीं है, वोटिंग कराने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि किसान इनसे नाराज है, युवा इनसे नाराज है, महिला इनसे नाराज है, व्यापारी इनसे नाराज है। इनके साथ है कौन? इनके साथ सिर्फ और सिर्फ बेईमाना है। उसी से ये लोग जीत रहे हैं और वाही अपनी छाती पीटने का काम करते हैं। आज इतनी बुरी दशा हिंदुस्तान की है, इन्होंने 100 साल पीछे पेलने का काम हिंदुस्तान को किया है। मगर मोदी जी तो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। आज हम पाकिस्तान से भी बहुत पीछे चले गए, आज हम बांग्लादेश से भी बहुत पीछे चले गए, आज हम चाइना से भी बहुत पीछे चले गए। इन्होंने हमारी फौज को भी कमजोर करने का काम किया। जो अग्निवीर इन्होंने भेजे हैं वहां, उन्हें भर्ती की है, पेंशन उसे नहीं मिलने की। अगर वो बेचारा शहीद हो जाएगा तो नौकरी उसके घर वाले को किसी को नहीं मिलने की। तो आखिर क्यों लड़ाई लड़ेगा भाई? वो इन्होंने तो फौज भी कमजोर कर दी हमारी। किसान उधर कमजोर है, व्यापारी उधर कमजोर है, युवा उधर कमजोर है, तो इन्होंने तो देश को बर्बाद करने का काम किया है। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। और एक शेर मुझे फिर याद आता है, अरे हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, नहीं चाहिए गुरुद्वारा, हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं 2 रोटी का सहारा। यहाँ फैक्ट्रियां लगवाओ, रोजगार दो। इन्होंने एक भी आईआईएम, आईआईटी या कोई मेडिकल हिंदुस्तान में नहीं दिया है। ये सड़कों के काम चल रहे हैं, ये भी पुरानी सरकारों के हैं, इनके पिताजी ने नहीं दिया कुछ भी। ये सारे अंग्रेजों के चापलूस लोग हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। सबने आजादी की लड़ाई में बराबर की योगदान दिया है, बराबर की हिस्सेदारी की है। मुसलमानों का इतना बड़ा योगदान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में मेरे ख्याल से 20 टन सोना हिंदुस्तान को दिया था। मुल्ला जी थे, वो मुसलमान थे, सबसे बड़े बादशाह। आज ये मुसलमान पे उंगली उठाएंगे? इनके खानदान में कोई आजादी की लड़ाई लड़ने वाला नहीं मिलेगा। आज हमें सर्टिफिकेट ये देंगे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम यहाँ के हैं या बाहर के हैं। ये इस तरह के लोग हैं, ये देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। आज हमारा मुल्क बर्बादी के कगार पे है, संभालना बहुत भारी पड़ेगा। इस मुल्क को कांग्रेस ने चलाया है, कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस ही चला सकती है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं, जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, मोदी जी नहीं दे रहे, ये कांग्रेस ने दी थी। ये सम्मान निधि थी, ये कांग्रेस की चलाई हुई है। मोदी जी ने तो उसमें कटौती करने का काम किया है। मोदी जी ने कि अगर कोई आदमी इनकम टैक्स दे रहा तो उसमें कटौती कर दी। इसी तरह इन्होंने राशन कार्ड में भी कटौती करने का काम किया। मान लो मुझे नंबर 1 का पैसा करना, मैं 10, 20, 50 रुपए इनकम टैक्स में जमा कर रहा, मेरा कुछ पैसा जमा हो जाएगा, मकान बन जाएगा, तो ये राशन कार्ड उड़ा रहे हैं, उसका सम्मान निधि को भी उड़ाने का काम कर रहे हैं। आज मैं समझ रहा हूँ 20% किसान ऐसे हैं जिन्हें सम्मान निधि मिल ही नहीं रही, दफ्तरों के चक्कर काटते घूम रहे हैं।
कुछ नहीं है, जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, ये ठग हैं। इन्होंने हिंदुस्तान पे इस तरह से झूठ बोल बोल के हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। ये कागज की नाव ज्यादा दिनों नहीं चला करती। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।